So guys, आज for like basically मैं क्या कर रहा हूँ आज what we guys will be doing is कि first we'll explain the theory behind the theory behind you guys learning the four functions. ठीक है, पहले टुडे वी आर बेसिकली डिस्कसिंग फंक्शंस. ठीक है, अभी फंक्शंस में क्या होगा कि उसके पहले तुम लोग को कुछ थियरी जानना पड़ेगा. ठीक है, फंक्शन से रिलेटेड. ओके, तो उस थियरी, पहले मैं थियरी एक्सप्लेन करूंगा. थियरी के साथ एल बी पैरेलली कोड के साथ मैं तुम्हें थियरी कोड एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू गैस हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड. ठीक है, एज वेल एज द थियरी. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज अभी लेट्स जस्ट मूव ऑन हियर. सो दैट्स द सोर्ट कोड. ये बकवास लिखा है इधर मैंने. ठीक है, बेसिकली व्हाट आई डू इज व्हेन एवर यू सी आई सेंड यू द ऑनलाइन जीडीबी लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल. डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इधर अपना तुम्हारे ग्रुप्स में भी डाल दूंगा व्हाट्सएप पे. ठीक है ना. सो बेसिकली हम स्टार्ट कैसे करते हैं, व्हाट आर फंक्शंस. ठीक है, व्हाट आर फंक्शंस. अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क. एंड सुनो, इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट्स या कुछ, ओके, जस्ट पिंग मी अप पैरेलली. ठीक है, ऑन योर माइक और समथिंग. याचना, जस्ट चेक आउट इफ देयर इज एनीवन पुटिंग एनीथिंग इन द चैट बॉक्स. ठीक है, आई स्विच देयर. कूल. ठीक है, हाँ हाँ ठीक है. पीस. ठीक है, सो व्हाट आर फंक्शंस. अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क. ठीक है, बेसिकली जो भी तुम्हारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे वो एक टास्क एक साथ परफॉर्म कर रही है. तो अगर सपोज हम एक एग्जांपल देखें इधर. ठीक है, ये तुम्हारे ग्रुप ऑफ ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शन है तेरे जितने भी, ऑल दीज आर फंक्शंस. इंट इनपुट हो गया, इंट कैलकुलेशन हो गया, वॉइड आउटपुट हो गया, इंट मेन हो गया. ये तुम्हारे जो भी हैं, ऑल दीज ऑल आर योर फंक्शंस. ठीक है, ऑल दीज फंक्शंस दे रन टुगेदर एंड जो तुम्हारे बेसिकली जो तुम्हारा कोड है वो रन करता है. ठीक है, ऑन. So these are the functions. Functions can be what, 4 functions, 5 functions, 6 functions, depending upon how you want to solve the code and depending upon the complexity of the code. ठीक है, so now let us move on to what is function declaration. ठीक है, फंक्शन समझ आ गया ना. फंक्शंस क्लियर है, फंक्शंस क्लियर है. हाँ, अपार्ट फ्रॉम सक्षम एवरीवन एल्स इज क्लियर गाइस. नहीं है तो नो डाल दो, लेकिन कुछ तो डालो. ठीक है, छा गए. कम ऑन. और सिर्फ आकाश को और उसको समझ आया क्या? एवरीवन एल्स इज क्लियर. हेलो, गुड मॉर्निंग. अबे छा गए. बाकी नहीं है तो नो डाल दो ना. इफ इट्स अ नो, इवन इफ वन पर्सन डजंट अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ऑल अंडरस्टूड. ठीक है, चल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. याचना, अगर किसी ने नो बोला तो मुझे बता. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन. फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? बेसिकली कोई भी एक फंक्शन है ना मेरा. अब फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर, जो या जैसे हमारा भी ऑनलाइन जीडी में हम कर रहे हैं, ये कंपाइलर है अपने आप में. ठीक है ना, ऑन दिस इज ऑनलाइन कंपाइलर. So what I say is a function declaration tells the compiler about a function's name, return type and parameter. ठीक है, अभी इधर चलते हैं. ठीक है, इधर देखते हैं क्या मैं बोलना क्या चाहता हूँ. ये कह रहा है कि मैं जो फंक्शन का जो नाम है, जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है और जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं. ठीक है, इसको अगर मैं वो ये कोड को बताता है. So I'll just read out again what it says is a function declaration tells the compiler about a function's name, return type and parameters. ठीक है ना. So I'll just explain you what are parameters in the next step. ठीक है, so after I'll just first मैं इधर explain कर देता हूँ. ठीक है, so float is, if we talk about this particular function, line number 10, what is this? फ्लोट एरिया रेक्टेंगल, फ्लोट लेंथ, फ्लोट ब्रेथ. बेसिकली क्या है कि इसमें जो तुम्हारा फ्लोट है दैट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, राइट गाइज? यू ऑल कूल. अच्छा, सक्षम, सक्षम. हाँ, मुझे साथ साथ बताते रहे. मुझे अकेले बात करो, मैं बोर हो जाता हूँ. ठीक है, कंपनी दे मुझे. ये जो फ्लोट इज अ रिटर्न टाइप इधर है ना. ठीक है, अभी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? जो मेरा जो कोड है इसका नाम है, इज द नेम ऑफ द फंक्शन. जो फंक्शन का नाम है ना ये, और इसके अंदर जो भी रहता है ये मेरा एक पैरामीटर है. ठीक है,
जब ये तीनों पैरामीटर के अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मुद्दा ये है कि जब भी हम रिटर्न टाइप, नाम, नेम ऑफ द फंक्शन और जो पैरामीटर्स हैं उसको एक साथ रखते हैं एंड काउंटिंग देम ऑल टुगेदर, दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। अभी वापस आते हैं इधर, व्हाट इज अ फंक्शन कॉल, ठीक है। अब ये दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद पैरामीटर्स पे बात करते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन कॉल? इट इज कॉल्ड इनसाइड अ प्रोग्राम व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड टू कॉल अ फंक्शन, ठीक है। इट इज ओनली कॉल्ड बाय इट्स नेम इन द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ये अंग्रेजी छोड़ते हैं, फालतू की मतलब मुश्किल की हुई है इन्होंने, ठीक है। लेट्स कम हियर, ठीक है। बेसिकली क्या है कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट फंक्शन कॉल, ठीक है, कम टू द मेन फंक्शन पे आओ। ये इधर इनपुट है ना, वी आर यूजिंग दिस इनपुट, राइट। व्हाट इज दिस हियर? इनपुट इज द कॉल्ड फंक्शन। ये इंट मेन फंक्शन में मैं इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, सो दैट इज द कॉल्ड फंक्शन। बट इफ यू कम हियर, इधर अगर तो देखेगा इनपुट मेरा एक कॉलिंग फंक्शन है। इफ यू गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर इनपुट इज माई कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। इधर फंक्शन इज कॉलिंग फंक्शन। whenever we talked about the called function, whichever function is the called function that comes inside the int main, ठीक है ना। int main के अंदर आता है वो। int main के अंदर मैंने इनपुट किया है, इनपुट एम्परसेंट एल एम्परसेंट बी, ठीक है। इधर क्या हो रहा है? मैंने इधर इनपुट किया है, दैट मीन्स आई एम कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इट इज अ कॉल्ड फंक्शन, इनपुट इज अ कॉल्ड फंक्शन। और इधर अगर तो देखेगा लाइन नंबर 5 में, अभी करंटली इनपुट मेरा कॉलिंग फंक्शन है। सिमिलरली अगर तो देखेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा कॉल्ड फंक्शन है, ठीक है। अभी चल पीछे चलते हैं वापस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज पैरामीटर्स। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। सक्षम क्लियर है? सक्षम क्लियर? अमर, अमर, आकाश, अब्राहम, यू गाइस कूल? नाइस 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 नाइस। अभिनय कूल, everyone is replying, that's amazing, ठीक है। अभी तक सब क्लियर है। now let's talk about what are parameters, because see if we don't understand the theory behind it, ऊपर से बात करने में शायद तुम्हें दिक्कत आए। so let us just finish off with these first and then we'll go to the code. The parameters is referred to as the variables that are defined during a function declaration or definition. जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, जो भी उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। दीज वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रिसीव द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर पास्ड ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल, ठीक है। अंग्रेजी छोड़ते हैं, ठीक है। जो भी अभी पैरामीटर्स क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है ना। अ पैरामीटर यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट व्हिच कंटेन डेटा टाइप ऑन इट्स टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। और जो फंक्शन, ठीक है, तो पहले ये पैरामीटर हो गया। पैरामीटर क्या है? बेसिकली इफ यू सी, कोई भी जो है फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर मैंने कोई चीज डिफाइन कर दी, वो मेरा पैरामीटर हो गया, ठीक है। इधर चलते हैं, किधर गया, ठीक है। फंक्शन के अंदर मैंने कुछ डिफाइन किया ना, ये मेरा पैरामीटर हो गया, ये मेरा पैरामीटर हो गया, ठीक है। मैंने कुछ डिफाइन कर दिया ना फंक्शन के अंदर, ये मेरे पैरामीटर्स हो गए, ये मेरा पैरामीटर हो गया। दिस इज नॉट द पैरामीटर, दिस इज अ पैरामीटर, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी आता है ना, ये सारे पैरामीटर्स है, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, एक है फॉर्मल, एक है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। एक फॉर्मल हमारा हो गया पैरामीटर। पैरामीटर बेसिकली अगर लेमन भाषा में बोले तो जो भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, या जब भी हम फंक्शन की बात कर रहे हो, जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है, वॉट एवर इज देयर इनसाइड द ब्रैकेट, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, वॉट एवर इज देयर इनसाइड द ब्रैकेट, वो तेरा पैरामीटर है, ठीक है। इधर फंक्शन का जब हम बुला रहे हैं, okay. So now there are two type of parameters, one is your formal parameter and one is your actual parameter, ठीक है। अभी फॉर्मल पैरामीटर क्या है, एक्चुअल पैरामीटर क्या है, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर है जब भी मैं इधर, ये मेरा मेन, ये जो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। सक्षम, आई एम कॉलिंग, ये क्या बोलते हैं, ये मेरा कॉलिंग फंक्शन है। float is again, let us just see, float मेरा रिटर्न टाइप है, this is the name of the function and these are the parameters as I told, है ना। अभी ये पैरामीटर्स इधर क्या चीज है, बेसिकली जब भी हमारा ये फंक्शन के जो हम मेरा फंक्शन है ना, इसके अंदर जितने भी ये तुम्हारे ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, दोज आर योर फॉर्मल पैरामीटर्स। और जब भी तू कॉल्ड फंक्शन जाता है, जब तू इंट मेन फंक्शन की बात करता है, उसके अंदर इफ यू आर कॉलिंग एनी पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज योर एक्चुअल पैरामीटर्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इवन विद अ इवन मोर बेटर एग्जांपल। द
पहले थियरी क्या लिखी है इसमें, इट सेज दैट द पैरामीटर यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट विच कंटेन द डेटा टाइप ऑन इट्स टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। बेसिकली चलिए एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। इंट सम इंट a कॉमा बी इंट s s इज इक्वल टू a प्लस बी रिटर्न s, ठीक है। इधर क्या किया, जो ये मेरा फंक्शन है ना, ये फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट है इसमें मैंने डिफाइन किया है इंट a इंट b, तो ये मेरे फॉर्मल पैरामीटर हो गए। दीज विल बी माई फॉर्मल, दीज आर माई फॉर्मल पैरामीटर्स, बिकॉज ये मैं अपने जो ये फंक्शन है इसके अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्चुअल पैरामीटर मेरा मेन फंक्शन है, दिस इज माई मेन फंक्शन। इनसाइड दैट आई से इंट ए बी, ए इज इक्वल टू सम 4,5। अभी तो देखिएगा इधर मैं सम को कॉल कर रहा हूं, सम के जो अंदर ब्रैकेट में इफ यू सी 4,5, एवरीथिंग दिस इज हैपनिंग इनसाइड अ फंक्शन। ये मेरा मेन फंक्शन में है ना। अब्राहम यू विद मी, कूल। तो जस्ट बी विद मी। ये जो मेरा फंक्शन है इसके अंदर जो पैरामीटर्स है मेरे फॉर्मल पैरामीटर है, लेकिन अगर मैं इसकी बॉडी के अंदर जाता हूं, सपोज इफ आई टेक अ वॉइड मेन फंक्शन और इंट मेन फंक्शन, ठीक है। इफ आई गो इनसाइड दिस एंड इफ आई से इंट a कॉमा b a इज इक्वल टू सम 4,5, इसके अंदर मैंने एक चीज डिफाइन किया है, उसके अंदर ये मैंने ब्रैकेट के अंदर मेरे दो नंबर्स दिखे हैं, ठीक है। ये जो नंबर है मेरे, ये मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। जो फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर जो चीज मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ वो मेरे एक्चुअल पैरामीटर है। लेकिन जब मैं फंक्शन लिख रहा हूँ उसके साथ मैंने अंदर जो पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, दोज आर माई फॉर्मल पैरामीटर्स। अभी तुझे समझ आया अब्राहम? आर यू क्लियर? और नॉट अब्राहम, लाइक एनीवन, आई एम जस्ट हेल्प मी आउट। अब्राहम क्लियर है क्या? हैं? हाँ नहीं, पक्का क्लियर है? इफ देयर इज एनीथिंग, 4 और 5 एक्चुअल है, ए बी फॉर्मल है। यू ट्राई टू एक्सप्लेन मी व्हाई इज दैट सो। अगर तुझे समझ आया तो इससे मुझे हेल्प मिलेगी। या गो हेड। जैसे जो भी तुझे समझ आया ना, जैसे भी तो एक्सप्लेन कर, मुझे समझ आ जाएगा। इफ यू अंडरस्टूड, सो यू कैन हेल्प मी आउट देयर। हाँ अच्छा, बट वी नीड दिस ऑल्सो। एक्चुअली तो हमें ये भी चाहिए, एक्चुअली हमें 4 और 5 भी चाहिए और ए और बी भी चाहिए। तब क्या करेंगे? तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मल पैरामीटर कौन सा है, एक्चुअल पैरामीटर कौन सा है? हाउ विल वी नो विच इज विच? जो मेरा ये फंक्शन है ना, यस यस, हाँ, यस yes, absolutely correct. If you look at the definition, it says when a function is called, the values or the expressions that are passed in the function call are called the actual parameters. Normally क्या होता है कि ये this happens in int main function only, ठीक है। So if I show you the example here, no, ये जो मेरे L and B है, what is this? These are my actual parameters here. What's happening? This is my calling function. This is the function I have called. This is the function I have called. ठीक है ना। इसके अंदर जो जो L कॉमा B है ये अलग से है ना, इसके अंदर मैं इधर नहीं डिफाइन कर रहा। इधर जो भी लिखा है मैंने इनपुट में वो मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स है। लेकिन जो मैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय इंट मेन फंक्शन, हियर आई एम सेइंग L कॉमा B, दैट आर दोज आर माय व्हाट, दोज आर माय एक्चुअल पैरामीटर्स। नाउ यू गाइस क्लियर? अब्राहम अभी क्लियर है? 100% छा गया फिर तो, मतलब मौज कर दी, ठीक है। एंड एनीवन एल्स? प्रथमेश, कोमल, व्हाट्स द सीन? प्रथमेश, यू कूल? हैं? इनसाइड द फंक्शन क्या लिख रहा है? इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन इज फॉर्मल पैरामीटर। नाइस, आगे एक्चुअल पैरामीटर क्या हुआ?
प्रथमेश has left the meet. अबे डर क्यों गए? नेट खराब होगा चल. And what about actual parameter? Tribhuvan, what about actual parameter? I'm waiting for you in the chat box. Calling function is actually parameter, you could say that. Calling function is actually parameter. I mean, I understand how you're thinking. That you're going good. Okay. What about others? Sanket, Komal, Akash, Abhinaya, Sumant. Guys, you here? क्या माइक ऑफ करके चले गए? Yes, cool. Everything is cool. कोमल फंक्शन, हाँ सक्षम कुछ लिख रहा है. कोमल यू नीड टू टॉक. एग्जैक्टली. फंक्शन कॉल जो इंट मेन के अंदर आता है उसे एक्चुअल पैरामीटर के, अब छा गया छा. बस जस्ट रिमेंबर कि जब भी हम इंट मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं उस वक्त होता ही है. ठीक है ना? इंट मेन फंक्शन के अंदर होता है. याशना, नाउ जस्ट हेल्प मी आउट इफ देयर इज एनीवन इन द चैट बॉक्स. चल किसी और को पकड़ते हैं. अमर आया. अब मेरी हेल्प करियो. ठीक है? ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल तक अभी चल समझते हैं. व्हाट आर ग्लोबल वेरिएबल्स एंड व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स. ठीक है ना? सो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन, यूजुअली ऑन टॉप ऑफ द प्रोग्राम. एंड जो लोकल वेरिएबल्स है वो फंक्शन के अंदर डिफाइन हो जाते हैं. वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स. ठीक है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ like with examples. So if you see hash include stdio.h, int a is equal to 50, b is equal to 40, void main print a is equal to percentage d, b is equal to percentage d. ये print क्या करेगा? a is 50, b is 40. ये मैंने जैसे if we remember, अमर है ना? अमर बोल रहा था ना? हाँ, मैं माइक ऑन रख. ठीक है? जैसे इफ यू गाइस रिमेंबर, जब हम इनिशियली व्हेन वी वर ट्राइंग टू कोड ना, when we were in the basics, when we were coding activity 2 or activity 3, we told you to find the sum of two numbers, normal, no functions, sum of two numbers, or area of a rectangle or area of triangle. Most of you, what you guys used to do, तुम लिख देते थे a is equal to 50, b is equal to 40. ठीक है? Wint main, and you say printf, print this, and you put area formula and you say run हो गया. But I used to say, bro, do not predefine it. जब तुम उसको प्री डिफाइन करते थे ना फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर यू यूज टू डिफाइन इट. व्हेन यू यूज टू डिफाइन आउटसाइड अ फंक्शन, that whenever you define anything, any variable outside a function, that is a global variable. Whenever you define inside a function, that is your local variable. So global variable, अमर तुझे global variable समझ आया? ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन के मैंने, ये मेरा फंक्शन है, इसके बाहर मैंने लिखा है, ये फंक्शन के अंदर नहीं आता है. हाँ, फंक्शन आउटसाइड. ठीक है? छा गया. अभी करते हैं लोकल वेरिएबल की बात. ये लोकल वेरिएबल का लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग दिस एग्जांपल. ठीक है? आई विल जस्ट से एग्जांपल. ठीक है ना? सो इफ यू सी void main, इसके अंदर आई हैव डिफाइंड int a, int b, int sum. नाउ दीज आर माय लोकल वेरिएबल्स. सो फार सो गुड. अमर समझ आया कि ये लोकल वेरिएबल है? हैं? चल ठीक है. तो अभी इधर भी एक बार देख लेते हैं. सो नाउ पर्पसली हैव यूज्ड पास बाय वैल्यू हियर. ओके, व्हाई? इफ यू सी फ्लोट एरिया, इधर फ्लोट एरिया क्या है कि नाउ इधर मेरा एरिया इज अ लोकल वेरिएबल बिकॉज आई एम डिफाइनिंग इट इनसाइड अ फंक्शन. I couldn't explain you inside of here a global variable. I didn't want to confuse you. But if you see, this is a local variable. This is an example for a local variable. Are you clear, Amar, Akash? ठीक है? Perfect. ठीक है ना? Now let's go back to the main. Now let's see what are the type of functions you can use for making 4 functions. ठीक है? I need interaction, so I'll need someone to talk. Tribhuvan, you can on your mic. Tribhuvan. Tribhuvan, you can on your mic. Shalim Raj.
कॉपी तो अच्छे से कर लोगे. Okay, Komal, you there? I'm pretty sure you can on your mic. You're responding in the chat box. Can you on your mic? Komal? याचना निकाल दे, मिड से निकाल दे. तू ही है ना एडमिन? निकाल दे मिड से. वो नहीं है इधर, सो रही है वो. What happened to the mic, Komal? See, I need an interaction. That's how I'll know you guys are understanding or not. Half of you, only Saksham is there. Only Saksham and Abraham and Amar Akash are participating. Tribhuvan is on the chat. No one else is participating. I need an interactive class here. Exactly. डाउट नहीं है तो दूर दूर तो कुछ नहीं समझ आया. ओके, अभिनय है इधर. You just on your mic and talk, dude. Abhinay, come on. I need an interactive class. Hello, Abhinaya. निकाल दे. टाइम वेस्ट मत कर. वो खुद ही अच्छा आ गए. ठीक है. ओके, सक्षम, let's not waste time. Okay, now let's just talk about how to make your life easy. अभी what are जो function होते हैं ना, what are the types of functions you can use for making 4 functions? Initially we talk about 4 functions, but you guys also would have noticed now when you guys are solving complex codes, you see there are a few codes which you will be stretching out to 5 functions, 6 functions, 7 functions. You'll be adding structs and other concepts inside, and the code becomes complex. How basically, why are we using these functions? Why are we splitting it into 4 functions or 5 functions or so on and so forth? Basically, we want to make our life easy. Okay, it is a very easy and a more efficient way of doing so. ठीक है ना? So suppose most commonly you guys will be using 4 functions only. Okay, so let us try to break these 4 functions. How would you preferably use 4 functions? Because personally when I was learning, I had the same problem. I don't know how to break into 4 functions. ठीक है, मुझे तो दूर तक नहीं पता था कैसे करना है. ठीक है. So what we'll do is, whenever we talk about functions, we basically, what we say is, we are organizing the code. We are organizing the code in a more simpler and a more user friendly way. So suppose a user tries to see your code. Okay, he tries to see your code, he sees the code and he understands कि जो तुम्हारा code है, for him it is easy to interpret basically. ठीक है, फालतू की नहीं बकवास करूँगा. Basically it means to interpret. It's easy to interpret. So if we try to divide a code, ठीक है, a very efficient and better way of doing so is, firstly एक input function में define कर दो. ठीक है. So my first function can be the input function where I'm giving my input. ठीक है. Then there can be a calculation or the logic of the code function. ठीक है. Calculation function, in suppose you want to find the area of a rectangle or sum of 2 numbers, there you can use some calculation. But suppose there's a code where they'll tell you to find greatest of 3 numbers. उधर तुम calculation क्या करोगे? There you'll be trying to put a logic of the code. ठीक है. There you'll try to put the logic of the code. Now what happens there is, like suppose you are using if else statement or if else statement, if ladder if and something like that. So there you are using the logic of the code. So that could be your second function. ठीक है. The third function could be your output function. Okay, and the fourth is the main function. In the main function you are supposed to call all these 3 functions or how many functions you have made. ठीक है. So this is a way to break down any code into 4 functions, and this makes your life easy. ठीक है. So far so good. सक्षम, कैसा समझ आ रहा है क्या? हाँ, यस, मस्त. हाँ बिल्कुल छा गया.
ठीक है, ये इसका मतलब है. अच्छा, someone saying anything? Because, yeah, Abhinay said something. Okay, perfect. छा गई. What is pass by value? What is pass by reference? ठीक है. Now this is where the story comes to a toss. ठीक है. What is pass by value? Pass by reference. You also call this as call by value and call by reference. Okay. So don't get confused. अगर क्वेश्चन में लिख दिया try to solve using call by value, भाई मईप ने तो पढ़ाया नहीं, ये क्या चक्कर हो गया. ठीक है. मतलब चिल करो. both mean the same thing. ठीक है. So now what happens is when the value of the formal parameter in the called function कहाँ होता है? मेन में. ठीक है ना. एब्सोल्युटली करेक्ट सक्षम. व्हेन द वैल्यू ऑफ द फॉर्मल पैरामीटर इन द कॉल्ड फंक्शन इज चेंज, जब हम वैल्यूज को चेंज करते हैं, जो मेरा एक्चुअल पैरामीटर है वो नहीं बदलता. बट अगर हम पास बाय रेफरेंस की बात करें तो जब भी मैं चेंज करता हूँ फॉर्मल पैरामीटर में, मेरा जो एक्चुअल पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है. ये मैंने क्या बकवास की, मुझे नहीं समझ आया है ना, तुझे भी नहीं समझ आया. ठीक है ना. वो फालतू में मुझे बकवास करने का शौक रहता है. मैं ये कोड उठाता हूँ. ठीक है. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ कोड. दिस इज सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फोर फंक्शंस यूजिंग पास बाय वैल्यू. ठीक है. मैं इसको एक पैरेलल जीडीबी में रन करता हूँ. I'll say control V. So first we'll try to understand. पहले रन करके देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं. ठीक है. I'll enter two numbers. मस्त आंसर दे रहा, छा गया. ठीक है. So I'll say sum of two numbers using four functions using pass by value. Now we are talking about pass by value. ठीक है. We'll start with pass by value. What it says is, now if you try to understand, these are my functions: int input, int calculation, void output, int main. All these are my functions. इसके अंदर जो ये सब है ये मेरे parameters हैं. ठीक है. This is my this is my local variable, right? These are what I'm calling. These are my called functions. ये input हो गया, calculation हो गया, output हो गया. These are my called functions. We have discussed this. Any problem in the theory so far? Now we'll discuss pass by value, pass by reference with few examples. Any problem so far till here, till date? सब क्लियर है? अभिनय, अब्राहम, आकाश, अमर, आकाश, अमर, मस्त मस्त. हेमंत, संकेत, कोमल, all clear? See, we have to finish it quickly also. Just try to respond quickly. Sanket, you there? Hemant, Sanket, Hemant, Shalim Raj, Sumant, Shalim, Sumant. Come on. Let's not just waste time. Come on. You guys are understood so far? Let's move on. Quick. Okay. Oh, there's one more person left. Sumant. You understood, Sumant? रिमूव करते मीट से. चल निकाल दे. याशना, remove him from the meet. Sumant was removed from the meet. Good. Now everyone is actively participating. Perfect. Saksham. Let's not take Saksham. Abraham. Saksham mute कर ले. Abraham, can you help me with four functions? ठीक है. What we'll do is, हमने पहले define किया hash include stdio.h. Now these are my functions. थियरी समझ आ गया तुझे, राइट? ठीक है. अभी लेट्स डिस्कस कि ये क्या चल रहा है. तो मैं क्या किया, जैसे मैंने तुझे पहले बताया था कि आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई कोड इनटू फोर फंक्शंस व्हिच इज इनपुट, कैलकुलेशन, आउटपुट, मेन. दैट इज हाउ आई एम डूइंग सो हियर. सो मेरा एक इनपुट फंक्शन है. इनपुट में इंट ए स्कैनफ दिया, रिटर्न दिया. whenever we are, so if we observe there is only one input. Now check the main function in the check the input function. ठीक है. अगर हम मेन फंक्शन में देखें तो इधर हमने इधर कुछ किया है. ठीक है. सो whenever you're dealing, try to correlate with these things. Okay. Now we'll try to explain what is happening. ठीक है. मेन फंक्शन पे हम बाद में आएंगे. ठीक है. So what I'll initially do is मैं ये printf statement को control x, I'll remove it and I'll put it here because you guys are more comfortable in doing so this way. ठीक है. अब्राहम, इधर तक सब क्लियर है कि इधर बेसिकली क्या हुआ है, मैंने एक इंट ए कर दिया, एक स्कैनफ कर दिया. ठीक है. इसका एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, स्कैन स्टेटमेंट दे दिया, रिटर्न कर दिया. एज ऑफ नाउ आई एम एज्यूमिंग कि एवरीवन नो व्हाट आर द बेसिक्स.
why are we using int, what is int, what is a return type, printf, scanf, return, ये सब I'm assuming right now. I'll do that in one more basics video separately, ठीक है? That we'll do it later on. But as of now we are discussing pass by value, pass by reference. You have understood here? ये क्या किया हमने? ठीक है? Yes? हाँ सक्षम, पूछ. हाँ परफेक्ट, बहुत सही डाउट है ये. मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद जब मैं इंट मेन फंक्शन पे आऊंगा, तो इधर देख रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू इनपुट, वाई इज इक्वल टू इनपुट, कुछ किया मैंने, मैं तुझे इधर एक्सप्लेन करूंगा तेरे क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, बस 2 मिनट वेट कर. मस्त. ठीक है, तो अब्राहम इधर तक क्लियर हुआ तुझे, है ना? अभी मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेशन फंक्शन किया, मैंने बेसिकली क्या किया, इंट ए इंट बी, ठीक है, और अंदर मैंने डिफाइन कर दिया इंट सम, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न सम. ये क्या है, मेरा बस फॉर्मूला है बेसिकली, और सम को मैंने इधर डिफाइन कर दिया अलग से अंदर. ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, मैंने सम को रिटर्न कर दिया, है ना? सो दिस इज माई फॉर्मूला, दिस इज इजी. ठीक है ना? नाउ व्हाट हैपेंस इज देयर इज वन वॉइड आउट, उसके बाद मैंने एक आउटपुट फंक्शन लिया है. अभी तो एक चीज याद रखो, जब भी हम पास बाय वैल्यू यूज करते हैं, वेन एवर वी यूज पास बाय वैल्यू वी रिटर्न. Whenever we use pass by value, we return. Okay, if you see, I've written it here. Whenever we use pass by value, we return. Cool. ठीक है, इसलिए मैंने इधर भी रिटर्न ए किया है, इधर मैंने रिटर्न सम किया है, राइट? अभी देखते हैं आउटपुट फंक्शन. आउटपुट फंक्शन में आई हैव यूज समथिंग कॉल्ड एज void. इंट या फ्लोट या कार या जो भी तू फंक्शन का रिटर्न टाइप करता है, और एक void में डिफरेंस क्या है? void में तुझे कोई चीज रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. You don't have to return anything. Now the advantage of void, me using void in an output function is, मुझे आउटपुट में क्या ही रिटर्न करना, मुझे सिर्फ एक printf स्टेटमेंट चाहिए ना. Now suppose there is a loop or there is some situation which I need, I need to keep on checking, it needs to go for fourth back, आगे पीछे जाना पड़ेगा उसको, तब मुझे I need to return something, जब तक उसको चेक करना है. ठीक है, अब अगर मुझे एक सिर्फ सिंपल फाइनल आउटपुट में एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखनी है, उसमें मुझे रिटर्न करने का कोई फायदा नहीं है ना. देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी रिटर्निंग एनीथिंग, सो आई यूज void. व्हाई आर वी यूजिंग void? वी आर यूजिंग void बिकॉज वी डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग. ठीक है, सो फार सो गुड. ओके, सो नाउ ऐसे आई हैव जस्ट गिवन अ प्रिंटफ स्टेटमेंट. अच्छे से मैंने लिख दिया कि द सम ऑफ टू नंबर्स परसेंटेज ए एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी. The theory behind what is percentage D and इसके corresponding क्या है, we'll try to discuss that in another video because ये लंबा हो जाएगा. ठीक है, now let us move on to the int main function. You have understood the first 3 functions, Abraham and everyone else? छा गए. ठीक है, I like it, you guys are pretty interactive. ठीक है, तो अभी int main पे आए. int main में क्या किया है, I have deliberately used x, y, result. Because most of you people have a dilemma or they are in doubt that if we have used what a comma b comma sum, इधर भी a comma b comma sum ही लिखना है. No, that is not the scenario. If I put Abraham, Abhinaya, Saksham also, it will work. It need not be the same. Whatever you have done here, it need not be the same, but it can be same. It can be same, but it need not be same. समझ गए? Where? In input, you're telling me I have used enter 2 numbers, but I have used only 1% D. Okay, that is what I'll be explaining in the next step. Okay, so now what I'm telling is, according to the theory, my input is a function and I'm calling the function here. This is my calling of the function here. I'm calling the input function, right? Okay, so Abhinay, now you carry on with me for the int main function. What happens is x is equal to input and y is equal to input. Now what is this? If you see carefully, we are calling the input function as I explained in the theory, and here I am calling the input function here, and these values x and y will individually go into the function, replace a with themselves and run in the function, resulting to which we get 2 input values. अभी मैंने ये क्या लिखा? What I'm doing is separately have said x is equal to input and y is equal to input. Basically what happens is x is equal to input means it goes to this function, it replaces a with x. Now इधर क्या हो गया, इधर int x हो गया.
It replaces with int x. It runs the whole thing. It returns x. So whatever input I get only one input, but that gets assigned to x. So if you see here, जो मैंने input 2 दिया, that is getting assigned to x. Okay. Similarly, what I did, I said y is equal to input. Now instead of me giving 2% d's here, what I am doing is I am giving y is equal to input. If you see, this is my formal parameter. ठीक है, इसके अंदर जो भी चल रहा है, these are my parameters. उसके formal if there is nothing, you can assume उसके अंदर null है. Okay, I don't need to write anything, but you can say int null. ठीक है, उसको it is as good as nothing. But there is something here. If there is nothing inside, it still means there is something there. Okay. So I say x is equal to input, y is equal to input. What am I doing? अभी इधर जाके x जा रहा है. My formal parameter, whatever has been here, x is equal to input, y input. That is going to be same as my actual parameter. That is what was the definition here. If we try to understand, this was the definition here. Whenever the formal parameter in the called function खाता है in the int main function is changed, the value of the actual parameter does not change. Okay, so let's come back here. It says, so what happens is x इधर जाता है, run करता है, x का एक value आता है, that is 2. Now y goes, and instead of me replacing a with x, now a is being replaced with y. It is going here, it is running, I'm getting my input of y. So 3 is the y, which has been assigned here. Now why have I used one scanf? Now you understood why only one scanf, because I just need to replace only with one thing. At one time, only one particular thing is running, not two things, right? Now it makes sense. Okay, Abraham, तुझे समझ आया ये चीज? Perfect. Absolutely. I like it when you guys ask again. अभी देख हो क्या रहा है इधर? X is equal to input किया, Y is equal to input किया, ठीक है, छा गए. मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा X का फंक्शन है ना, X जो चीज है मेरी इधर आती है, वापस इधर आती है. X is equal comes to this int a को x रिप्लेस करता है, ठीक है, x a की जगह पे आता है. वो चीज इस पूरे फंक्शन में रन होती है. क्या होता है वो मुझे दिखाएगा. I'll try to run the code. ठीक है, what will happen is enter two numbers. मैंने इधर printf डाला है, enter two numbers लिखा है, x is equal to input. x इधर रन करेगा, int x होगा, print enter two numbers आएगा, scan %d %x होगा, return x होगा. So if I give any input, suppose I give 4, I say enter. ठीक है, क्या होता है इधर जो मेरा x is equal to input है, वो मेरी x की वैल्यू इधर 4 पे सेव हो गई. सिमिलरली जो मेरा y है, y इधर जाता है, अभी int y हो गया, ये प्रिंटर एंटर 2 नंबर्स हो गया, इसलिए वापस से ये एंटर 2 नंबर्स लिखा आया है. उसके बाद ये वापस स्कैनर स्टेटमेंट पूछ रहा है जिसमें %d लिखा है एंड %y हो जाएगा अभी, एंड इट रिटर्न्स y. सो वट एवर इनपुट आई गिव हियर, सपोज आई गिव 5, आई एंटर इट, ठीक है, इग्नोर द लास्ट लाइन. जो मेरा जो 5 है इधर आया, दैट गेट्स असाइन टू y. अभी समझ आया तुझे अब्राहम कि इधर तक क्या हुआ है? मस्त, छा गया, ठीक है. चल, एग्जैक्टली बेसिकली क्या कर रहा हूं, जो मेरे इनपुट फंक्शन में मैंने सिर्फ एक नाम दे दिया, ठीक है, a. आई हैव गिवन जस्ट वन नेम a. मैं क्या कर रहा हूं, आई हैव कॉल्ड x इज इक्वल टू इनपुट, y इज इक्वल टू इनपुट सेपरेटली. ये इस चीज में जाएगा, वो चीज रन होगा, और वो देन सो ऑन सो फोर्थ चलेगा, ठीक है. अभी चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में. सिंस आई एम यूजिंग पास बाय वैल्यू, क्या होता है, एंड वट एवर वी रिटर्न इन द कैलकुलेशन पार्ट व्हेन डीलिंग विद पास बाय वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन. अच्छा, ये क्या लिखा मैंने, दूर तक नहीं समझ आ रहा. तो अभी बेसिकली यू कैन एज्यूम एक्स वाई जेड इज बेसिकली a, b, सम, राइट. ठीक है, आई हैव जस्ट गिवन इट अ डिफरेंट नेम सो दैट you guys know it need not be a, b, sum always. You can change it in the int main function. So now, as of now, I have x, y result. So I say, whatever I'm returning, इधर मैं जो भी function में return कर रहा हूँ, as Yashna also explained very well the other day, whenever you are returning something, that will be equal to this function. That is going to be equal to that particular function. So इधर मैं return क्या कर रहा हूँ, sum कर रहा हूँ. sum इधर क्या है मेरा result. So I say result that is equal to what? Whatever my function name. What is my function name? What is my function name? That is calculation. Now I don't need to again and again say int a, int b. Reason being, I have already defined here in the int main function.
That may till now it makes sense. Now always remember, try to focus on this line, always remember to put the same parameters from the called function to the calling function. ये मेरा called function है, ठीक है, this is the called function, ठीक है, और ये मेरा calling function है, इस function को मैं call कर रहा हूँ, ये मेरा called हो गया, ये मेरा calling हो गया, मैं इस function को call कर रहा हूँ और ये मेरा function call हो रहा है. This is the function I'm getting called, I'm calling the this particular function. So what are the parameters inside? Int a, int b. I don't need to write int a, int b. What I'll do is I'll just write a comma b. So जो भी इधर पैरामीटर होगा वही पैरामीटर इधर आने वाला है, ठीक है. That yes. Okay, 1 second. This you see result is equal to calculation x comma y, right? इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, calculation x comma y. Basically what happens in the int main function, if you see here, in the int main function, when we talk about function call and everything, it is a program inside a program. Whenever it is required to call a function, it is only जो भी होता है हम call. अच्छा इसमें नहीं दिखा क्या मैंने, अच्छा sorry. Yeah, so what happens is this is my एक second, yeah, this is my called function. Oh Yashna, this is my Yashna, just check me here. This is my called function and this is the function I'm calling. Sorry. Abey, my English is bad. Yes, this is the calling function because what is happening is I'm calling this particular function. Sorry, let me correct myself. I'm calling this particular function, right? Calculation. That is why it is calling function. But from where am I calling it? I'm calling it from here. Okay, I'm calling it from here. That is why this is the called function. Right? I'll just explain it. Sorry, I said the other way around. मेरी English बहुत खराब है. X Y मेरे actual parameter हो गए. छा गया, ठीक है ना? So what am I calling? I'm calling calculation. So this is my calling function. From where am I calling it? I'm calling it from here. So these are my called functions. Just literal English. Okay? Good. Acha. So you guys have understood till here? Line number 30. Always remember जो भी तुम्हारा पैरामीटर होता है वही इधर आएगा. Do not get confused. Suppose इधर मैं a comma b comma sum लिखा है, इधर x comma y comma result ही आएगा. Not just result. Most of you people, what you'll do, you'll just write result because इधर x comma y है. That is a mistake most often people make. Do not do that. Whatever is there in this function, forget about whatever is here happening here. Whatever is happening here, इसके corresponding ये चीज चल रहा है. That is only going to come here. So you have understood. Everyone have understood till line number 30. Till line number 30, everyone have understood. Nice. Abraham, Akash, Amar, बे छा गए. हाँ. अच्छा किधर, जैसे कि को मुझे एक एग्जांपल दे. अच्छा क्या बोल रहा है तू कि एक बार मैंने डिफाइन किया उसके बाद मैं वापस से डिफाइन कर रहा हूँ. अगेन लाइक जैसे इधर क्या किया मैंने, इधर इंटे कर दिया. दिस इज नॉट द एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट. यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स ना. अच्छा ए याशना, तुझे कोई एग्जांपल याद आ रहा है क्या? इफ यू कैन गिव मी एन एग्जांपल. याशना सो गई क्या? ए इसको निकालो मिट से. याशना चल बे. अब्राहम इज सेइंग, अब्राहम इसको पूछ. I need an example. एक मुझे example अगर मैं explain, I'm trying to think of an example. Abraham, just tell her the same thing. ओह अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट कि जब तू कोई कोड रन करता है तो उसके बाद तू बोलता है वाई हैज इट रीडिक्लेयर्ड, समथिंग लाइक दैट. Whenever you see it shows an error, it says why you have redeclared the function. Are you telling something like that? You have not declared, it says.
Basically what you would have done is, I'll explain that in pass by reference. Basically what you would have done is, तूने इधर तूने define कर दिया होगा, like generally usually what happens is तूने इधर define कर दिया होगा pass by reference से, and इधर तूने pass by value कर दिया होगा, ठीक है, and then it shows that error. तब वो headshot देता है कि वो बोलेगा कि तूने पहले डिफाइन कर दिया, तूने वापस से क्यों डिफाइन किया, समथिंग लाइक दैट. इट टेल्स यू व्हाई हैव यू रीडिफाइंड इट. दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. और वट एवर हैपन, अगर तुझे बाद में, अगर तुझे स्पेसिफिकली इफ यू गेट द एग्जाम्पल, नो, सेंड मी दैट, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट. ठीक है, परफेक्ट. सो नाउ आई एम, उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग इन लाइन नंबर 31, बेसिकली आई एम जस्ट सेइंग output whatever is the parameter, I'm putting it here, I'm returning it. That is my pass by value. That is my pass by value. Have you guys understood? Everyone have understood pass by value. Abraham, Amar Akash, come on guys, make it interactive. हाँ, Amar सो गया. शालिम राज गुड. हेमंत वाज द सीन. हेमंत, कोमल, सक्षम, अमर, वे यू गाइस, हेलो. छा गए, समझ गया क्या पास बाय वैल्यू? नाइस. अमर, संकेत, हैव यू गाइस अंडरस्टूड पास बाय वैल्यू? अमर, निकाल दिसको मीट से. याशना, यू कैन रिमूव अमर फ्रॉम द मीट. वो जब जागेगा तो ज्वाइन हो जाएगा. छा गई. ओके, सो नाउ व्हाट विल डू इज, लेट अस मूव ऑन टू पास बाय रेफरेंस. ठीक है. सो नाउ देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग पास बाय रेफरेंस. ठीक है. फर्स्ट आई विल कॉपी and I'll replace this code here. I hope you all understood pass by value concept here. Now let us move on to pass by reference. पता नहीं क्यों लिखता हूँ मैं इतना कुछ. ठीक है. Let first step. Okay. Stop. So guys, the reason behind me putting this printf statement here is only, it just makes it look more presentable. Suppose if I told, no, I will explain this later. I'll say control C, I'll put it here, okay, and I'll remove this particular thing. Okay, I'll try to run. You see the code. What it says is, since it is coming back again and again, no, it says x is equal to input, y is equal to input. That is why it will show me twice. It will print, the printf statement also will come twice. Okay, there's nothing wrong in the code, will grade you full marks, there's nothing wrong. Okay, but why not make it more presentable? If I do something like this in line number 27, that is inside the main function, I try to run, I say 4 and 6, doesn't it look better? You guys can make it better. It's all about making a code more presentable. I put a backslash n here, I put a backslash n here. I'm always supposed to put a backslash n after a printf statement. I missed out, no one pointed out. I put a backslash n there. What is the point of putting a backslash n? Now this looks even more presentable. It's all about presentation. One, you need to get the code right. Second, it should be efficient. Third, it should be more user friendly. Fourth, अगर देखने में अच्छा लग रहा है, more presentable है, तो कितना मस्त लगेगा ना. That is all I'm saying. ठीक है. So now let us move on to pass by reference. ठीक है. Control C, compiler, part से headshot. ठीक है. Let me try to run the code. I hope it's running fine. 2 and 3, 5. मस्त आंसर दे रहा है. So now let us try to understand everything in the pass by reference. Now since you have understood pass by value, not much is gonna be difficult now. Only thing which you have to remember is, if you try to think of the definition which we explained in the theory, what it says is, whenever we change the value of the formal parameter, the actual parameter gets changed. That is when we define it as pass by reference. What is happening is, void input के अंदर ही मैंने define कर दिया int star a star b. We are supposed to use star, that is the pointers, whenever we use pass by reference, and whenever we do that, we don't need to return anything since we are using void function.
सो दो तीन चीज़ें याद रखो जब भी हम कर रहे हैं, तो इंट स्टार ए इंट स्टार बी करना है, ठीक है। तो जितने भी तुम्हें इनपुट चाहिए, कितने इनपुट चाहिए, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ टू नंबर्स, नो, आई पुट समथिंग कॉल्ड स्टार ए स्टार बी, okay. Whenever I'm doing that, I don't need to return anything. What I'll do, I'll just use void function. I don't need to return anything. I don't need to give any int a or something like that, okay. So what happens is everything gets happened here in the main function. Basically you, if you guys understand, इसलिए इधर star use कर रहे हैं, ठीक है, and I say int calculation, okay. You have understood this part, what is happening here? मैंने बस एक इधर स्टार ए कर दिया, स्टार बी कर दिया, दैट मीन्स इट इज दिस इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर. इधर स्कैनफ स्टेटमेंट दे दिया, इट टेक ऑटोमेटिकली द इनपुट फ्रॉम द यूजर गिवन हाउ द मेन फंक्शन वर्क्स, ओके. सो यू हैव अंडरस्टूड द इनपुट फंक्शन, हाँ. अभिनय, अब्राहम, अमर, आकाश, आई एम एक्सपेक्टिंग हियर 4 voices. अभिनय, अमर, आकाश, अब्राहम, repeat. अबे हाँ, see that's what I like. Nice, nice, nice. So what's happening is void input, I say int star a int star b scanf percentage d ab. ये मैंने क्या किया, instead of what I used to do in this code, what I did in the, so let us try to, I'm not running the code, no, so let us explain here only. If you see what I'm doing, I'm doing int a, ठीक है, और इधर main function में I'm taking two inputs. I'm taking two inputs in the main function, and this is here. I'm doing int a. What I'm doing is I'm using void function. I'm defining, instead of me putting int a here, what I'm doing is मैं इसको function के अंदर ही define कर रहा हूँ. I'm using it as formal parameters. These are my formal parameters. What is happening here is int star a int star b, मैंने इसको अंदर ही define कर दिया code के. Once I do that, one thing which you need to observe is, now since I'm taking two inputs, there should be 2 percentage d's. void input int star a int star b मैंने दो डिफाइन किए ना, मुझे दो नंबर्स चाहिए, so I have taken int star a int star b, ठीक है ना. now in the scanner, since I'm taking two inputs, so that means there should be two scanner, 2 percentage d's, ठीक है, because मैं वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो मैंने previously किया था. that is the difference here, that is the difference here. If you see, the whole rest of the code is going to be the same. If you see, the calculation part is the same, the output part is the same. The only difference you see is this. And whenever you use this pointer, whenever you use the star here, इधर जो तुम्हारा ampersand आता है ना, that thing goes off. That thing goes off because it directly takes the input from the user. Okay. Yashna, if anywhere you feel that you can put a better explanation, or you can if I'm going wrong anyway, you just ping me out. Cool ना? ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है याशना, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन ना? अकॉर्डिंग टू मी तो सही चल रहा है, ठीक है, छा गई, ठीक है. तो अभी क्या कर रहे हैं, वॉइड इनपुट किया, 2 स्टार किए, स्कैन ऑफ किया, सिंस आई एम टेकिंग 2 इनपुट, 2 परसेंटेज दिया है. एम्परसेंट नहीं डालूंगा क्योंकि ऑलरेडी यूजर से ले रहा वो, इट विल ऑलरेडी बी टेकिंग दैट फ्रॉम द यूजर, ठीक है ना. ए एंड बी मस्त है, अभी तक समझ आ गया. सो किसने डाउट किसने पूछा था? आकाश, निशा, तूने पूछा था क्या आकाश? मस्त, तुझे समझ आ गया. और किसी को कोई डाउट है? संकेत, कोमल, शालिम, सेपरेट कैसे लिखना चाहता है तू? दो स्कैन करके देखते हैं, चल एक्सपेरिमेंट करते हैं, चल. सो व्हाट आई विल से परसेंटेज डे, क्या अरे, ठीक है, चल एक्सपेरिमेंट करते हैं. इसको मैं एक और करता हूँ, ओए गोंजू, ठीक है. मैं इधर एक स्कैन अप करता हूँ, इधर क्या करता हूँ, ये करता हूँ, परसेंटेज डी करता हूँ, ये करता हूँ. लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग. लेट्स पुट समथिंग हियर. मस्त रन करते हैं, ये ले मस्त चल रहा है. बेसिकली क्या है, व्हाई एम आई पुटिंग 2 scanfs here? The reason behind that is I am just reducing the number of lines, ठीक है. because at the end of the day the code has to be efficient, and efficient कैसे होगा, जितना कम लाइन का कोड होगा, ठीक है ना. the less number of lines, the less storage it takes, and that is
the best this thing way of doing it. So ठीक है, तो we have to focus on reducing the what do you say, number of lines of the code. जितना compact कर सकते हैं ना code को, let us try to compact as much as possible. But as you said, there's nothing wrong in using two kind of statements. Okay, it's just about efficiency and compactness of the code. ठीक है, must. Now you see, बाकी सब same है, calculation part is same, output part is same. Now the only change if you see is everything here is changed, everything here is changed. Why are we using the printf statement? I have explained you in the previous question. In the pass by value, it just makes it look presentable. Or else it will show enter two numbers 2, enter two numbers 3. Then it says the sum of two numbers 2 and 3 is 5. ठीक है, this just looks more presentable. If you do the other way around also, we are not going to cut marks because the code is perfect. It's just about being presentable. Now I have defined it, I have done printf. Now you see what I have done. Again, you guys know we are not using, since we are using void, we don't need to return anything. I'm using pass by value here. Whenever you use pass by value, I'm supposed to return the value. This is the formula. These are the inputs. Everything you have understood. Now let us move on to this particular thing. What is happening? The only change between that code and this code is this. I say since I'm using pass by reference, I'm using this and in the input statement. इधर एम्परसेंट आएगा जब भी हम यूज करते हैं. Whenever you see a star, you're not putting anything here, but जो भी तुम्हारा main function रहेगा, जो तुम्हारी actual parameters हैं, that is the difference, no? That is the difference between formal and actual parameter. What was happening in the pass by value case? If you see जो तेरा formal parameter था, जो था इधर int है, और जो भी तेरा वो आ रहा था, and you said x is equal to input, y is equal to input. The formal parameter and the actual parameter, if you see, they are the same. उसमें भी कुछ नहीं था ऊपर, इसमें भी कुछ नहीं था. But if you see here, the formal and actual parameters, they are differing here. The formal parameter and the actual parameter is not the same here. You see what is happening here? अभी इधर a और b डाला है ना, ठीक है ना? What is happening here is इधर से input ले रहा है वो. Input is taking directly from here, from the int main function. It is taking the input directly from the int main function. That is the only difference which you see. So whenever you see a star here, उसके corresponding जब भी जहाँ पे तू input function call कर रहा है, I'm calling an input function. What am I taking? Instead of a and b, I'm taking x and y. What I do is I always put this ampersand sign there, so that it takes the input. ठीक है, ampersand क्यों use करें? You know, you are taking that input from this user, right? So now I'll try to run the code. I see I'll put 2, I'll put 5. You see the sum of two numbers 3 and 5 is 8. These input, instead of me doing x is equal to input, y is equal to input, मैं इधर एक तो ये कोड एफिशिएंट भी हो गया, कम लाइन का हुआ, कंपैक्टनेस भी है, एंड ट्रस्ट मी, व्हेनेवर वी ट्राई टू टॉक अबाउट सॉल्विंग अ कोड यूजिंग फंक्शंस, ठीक है, you always have two options, pass by value, pass by reference, but it is a more preferable, if you want to talk about preference wise, you always are supposed to use pass by reference because that is more efficient. Okay, have you guys understood this point? And whenever we return in the calculation part, वो ये same line है then. Since I'm using pass by reference, I'm using ampersand in the input statement. जब भी मैं pass by reference use कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं star use कर रहा हूँ, इधर मैं ampersand y डाल रहा हूँ. You guys understood this part? अभिनया, अब्राहम, आकाश, अभिनया, आकाश छा गए, शालिम राज छा गया, सक्षम, कोमल, संकेत. Any doubt? See, nice. At least Komal responded. Shalim Raj, Saksham, Sanket, Shalim Raj, Saksham, Sanket. Come on. Shalim Raj did. Huh? Saksham? पहले बोल दिया क्या तूने? ओ भाई, सक्षम, तेजी बहुत है. संकेत? संकेत. Hey, is my screen presenting? ऐसे मत बोल रहे. अभिनय, you can see my screen. Headshot. Screen ही नहीं दिख रहा था. Headshot. संकेत, याचना संकेत को मीट से निकाल दे. See, we need active participation. People are not just sleeping. उनका इधर रहने का भी कोई point नहीं बनता. Just remove him from the meet. अच्छा आ गए. I like it.
how many people are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. अबे छा गए. Six people are there, and all these 6 people are going to do amazingly well. Trust me, you guys have been throughout. ठीक है? So what happens is, so this is my pass by value. You guys have understood pass by value. Now, if you see, there's only one small change I have done. So there are two ways of doing pass by. इसमें मैंने क्या किया? I have used pass by reference here in the input function, and I have done the changes here. But what if I want to make the code throughout pass by reference? I want to make it even more efficient. I want to make it even more compact. I can remove this part also. I'll say this is a sum of two numbers using four functions using pass by reference method 1. Now let's talk about method 2. The only difference in the code is this line. What I say is, मैंने इधर इसको pass by reference कर दिया. I have done it pass by reference. What happens is, star sum is equal, whenever you use pass by reference, that particular, what I've taken, what sum, right? Sum as pass by reference, so I put a star in front of it always to define it, so that it knows it's from the user. So suppose if I okay, let me try to pull this code here. Okay, let's try to run the code. I'll put 2 3, it's running. Okay, now if I try to remove this and see, it will tell, it's giving me 0. It says warning, assignment makes pointer from integer without a cast. Sum is equal to a plus b. I have used pass by reference. It doesn't know. अभी इसको यही नहीं पता कि अभी input कहाँ से लूँ मैं. Int star sum, what it does is, now for the code, it is as good as there's nothing here, because sum is equal to a plus b is kind of it won't run. ठीक है? If I put star here, it is going to run. Why is that so? अभी now this is related to this. Now whatever input you're giving, जो भी तुम दे रहे हो वो इसमें आएगा. ठीक है? You have defined it. Now this comes under this. अभी क्या होगा? If you see, everything here is same. The only difference I have used is, what is the function name? Calculation. ठीक है? अभी इसके अंदर क्या? Since I am not returning anything, that will not go is equal to the calling of the function which we were doing previously. Now we are dealing with completely pass by reference. So what happens is, calculation is equal to, always remember, as I told earlier, जो भी तुम्हारे इधर parameters होते हैं, just copy this thing here. Since I have used, instead of AB sum, I have used XY result, so I say X, Y, result. But if you see, I have used pass by reference for sum. I have used pass by reference for sum. That is why I'm putting ampersand here. And rest everything is same. Have you guys understood this step? The only change in the code is this. Only change in the code is line number 12 and line number 25. That is the only change in the code. Have you guys understood? Absolutely. छा गए. ठीक है? तो यही basically, this is the funda. This is the funda of theory, functions, 4 functions, 5 functions, 6 functions, जितने करने हैं. This is the basic idea of it. This is the basic idea of how you solve. ठीक है? Always prefer to use pass by reference whenever you're dealing with structs or you're dealing with arrays or strings. हमेशा pass by reference use करते हैं. Yashna have pretty well explained it. You guys can refer to that. ठीक है ना? So this is the basic idea. This is struct. So अभी क्या करते हैं? We still have what? We have 4 minutes left. So you guys have understood? We'll just do a quick revision. You guys have understood, right? I'll ask that after the revision. So क्या है इधर? Welcome if you all are नहीं welcome क्या अभी तो goodbye होने वाला. So what are functions? A function is a group of statements that together perform a task. What is function declaration? Basically जो भी हम कंपाइलर को बोल रहे हैं कि इसका फंक्शन नेम ये है, इसका रिटर्न टाइप ये है, इसके पैरामीटर्स ये हैं. अगर ये सब चीज़ें साथ में हैं, उसको मैं फंक्शन डिक्लेरेशन बोल देता हूँ. I say a function declaration tells the compiler about a function's name, return type and parameters. If all the three are together, you just call it as function definition. What is a function call? Function call, there are 2 types. Calling of the function, called function. Int main में मैं किस चीज़ को, कौन से function को call कर रहा हूँ ना, तो वो मेरा calling function हुआ. जहाँ पर where I am calling the function, that particular function, that is going to be the called function. As Abhinay asked me initially, this is my calling of the function. From where am I calling it? I'm calling from here. So this has become the called function. It has become the called function. This is the literal English meaning. Okay, now let's go back to main.c.
Okay, so now we have discussed about function definition. Now what is a function call? We have discussed about function call. Now parameters. Parameters basically refer to as the variables that are defined during a function declaration or definition. These variables are used to receive the arguments that are passed during a function call. ठीक है? I'm just quickly summing it up. जो parameters है, whatever parameters, basically what is parameter? Basically जो भी variable के अंदर दिखेगा. Now there are two type of whatever the variables are there inside the function declaration or definition. Now there are two types of parameters, formal and formal parameter, actual parameter. What are the formal parameters? जो भी तुम्हारा function रहता है, function के अंदर जो तुम define करते हो, जो तुम्हारा main function रहता है, that is your actual parameter. Whenever you formal parameters, when you talk about your actual parameters always occur in the int main function. Int main function के अंदर जब तुम function के अंदर कोई चीज तुम specifically define कर रहे हो, that is your actual parameter. So if you want to take an example here, L and V is the actual parameter. L and V is the actual parameter because this is the int main function. इस main function के अंदर मैं particularly किसी चीज को call कर रहा हूँ. Area of rectangle is my calling of the function. Here this is the called function. L and V are my actual parameters. Okay, now let's come back here. What is global? What is the global variable? What is global variable? What is a global variable? What is a local variable? Rest in peace English. Global variable जो भी हैं जो function के बाहर define होते हैं. Global variables are defined outside a function, usually on top of the program. So if we try to look at an example, basically when I tell you भाई predefine क्यों कर रहा है, it is not efficient. कभी कभी बोला है ना मैंने, आई यूज्ड टू टेल डू नॉट प्री डिफाइन इट, डू नॉट प्री डिफाइन. जब भी मैं फंक्शन, ठीक है, तो इधर और कभी भी मैं फंक्शन के बाहर किसी चीज को डिक्लेयर कर रहा हूँ, दैट इज योर ग्लोबल वेरिएबल. जब भी मैं फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, व्हेनेवर आई डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक, दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स. ये फंक्शन के अंदर है, इंट ए, इंट बी, इंट सम. इफ यू टॉक अबाउट दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोड, नो, if you see, we talk about a float area. Area is equal to length into breadth. What is area? Area is my local variable because I'm defining it inside the function, inside the float area of rectangle function. If it is outside the function, that is my area, that is my formal parameter. Okay, again back to main.c. What is happening? What are the types of functions you can use to make 4 functions or more functions? Basically what you do is, easy and a more efficient way of doing so is, input function is the first function. Move on to the calculation of the logic of the code function. ठीक है, output function, the main function. Input, calculation, output, main. Input, calculation, output, main. That is a very efficient, user friendly and easy to go making life easier code, and a way to break the code into 4 functions. Now we talk about pass by value, call by value. Both are the same. What it means is, whenever the formal parameter is changed, the actual parameter does not change. जब भी मैं फॉर्मल पैरामीटर को चेंज करता हूँ, मेरा जो एक्चुअल पैरामीटर वो चेंज नहीं होता. जब भी आई टॉक अबाउट पास बाय वैल्यू और कॉल बाय पास बाय रेफरेंस और कॉल बाय रेफरेंस, व्हेनेवर माय फॉर्मल पैरामीटर what is it, whenever you make a change to formal parameters in the called function, the value of actual parameter changes. जब भी मैं फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज करता हूँ, मेरा जो एक्चुअल पैरामीटर है वो चेंज होता है. ठीक है, सो दीज आर द कोड्स. आई विल बी सेंडिंग दिस ऑनलाइन GDB लिंक. इट्स टाइम. I'll be sending online GDB links. These are the links. Always remember to put the same parameters from the called function. Refer to these GDB links, this GDB link. Refer to these tabs up here inside the GDB. So these are the ways of doing so. That is pass by value. This is pass by reference. Pass by value में if you see मैं अलग अलग से कॉल कर रहा हूँ. I need to return also. And if you see, एक तो बहुत ज़्यादा लाइन ले रहा है, and it is not such an efficient code. When we do a code, we need it to be efficient. It need to be user friendly. It needs to be better. It needs to run quick. We use pass by reference. Always prefer pass by reference over pass by value. किसी काम का नहीं pass by नहीं, किसी काम का नहीं, मारेंगे मुझे टीचर्स. ठीक है, so basically what I'm doing here is, if you see, this is automatically more efficient. If you talk about more efficiency, let's move on here. You see, this is even more efficient. Line come, user friendly, better way, more efficient. Int main, printf statement. Why have I used printf statement? It just makes the code more presentable. Input function, calculation function, output. Whenever I use pass by reference, I put a star. When I put a star, I don't need to put ampersand here. I don't need to put ampersand here. What happens basically is, I don't need to return anything since I'm using a void function. Okay, so this everything done and dusted. Let's come to the main function. Main function में जब भी I'm calling the function using pass by reference, either always ampersand आता है, इधर always ampersand आता है. इधर also if you see y x comma y are not used, since I already know this here, int a int b मुझे already अभी इसका वैल्यू पता है, तो मैं इधर स्टार नहीं डाल रहा. अभी मुझे क्या वैल्यू अननोन है, what is the value unknown to me, that is int star sum. ठीक है, वैल्यू unknown to me sum.
what I've done, I've used pass by reference. I've used pass by reference. So when I'm calling the function, this is my called function. So when I'm calling this particular function, what happens is I put ampersand output हुआ, return हुआ, run किया. ठीक है. Again, let's come back to this theory definition one last time, explaining the theory behind the code. This is the input function, void input. Whatever the variables are there inside the function, those are the formal parameters. If you talk about int main function, इसके अंदर check करोगे इस particular चीज के अंदर जो भी मेरे parameters हैं, those are my actual parameters. ठीक है. Again, everything same. This is my return type, these are my name of the function, and these are my parameters. Basically these are the formal parameters in the current scenario. ठीक है. And जब भी मेरे parameters return type और area of triangle are the area of triangle and the parameters are together and counting them all together, this is basically function declaration. ठीक है. Inside a function I have defined, that is why it's a local variable. If I define it outside the function, it's a global variable. Output statement, I'm using void since I don't need to return anything. This is the main function. That is the basic idea of using functions, theory, codes, everything. Okay, that is all. Now you guys tell me, have you guys understood the concept? सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन किया है. अगर अभी कोई डाउट है या कुछ है तो जस्ट टेल मी, आई विल रिवाइज इट अगेन. क्लास टाइम इज डन. जिसको जाना जा सकता है, जिसको डाउट है स्टे. ऑल क्लियर है? अब्राहम इज क्लियर. अभिनय हैज लेफ्ट द मीट. आकाश क्लियर है. अमर क्लियर. आकाश क्लियर है. कोमल, शालिम, व्हाट्स द सीन? ऑल थ्री ऑफ यू क्लियर? गिव मी अ गो. हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू भाई. छा गया, चिकन खिलाऊंगा. कोमल इज लेफ्ट. शालिम राज एक्सप्लेन. सो एवरीवन हैव अंडरस्टूड. ठीक है. सो दैट्स इट गाइस. थैंक यू. आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्ड. हाँ, I'll be sending the GDB link. ठीक है. इधर भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा. What I'll do is first let me just stop the